सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड और दोहा 319 से आगे और प्रसंग 147। परिजन मातु पितय मिल सीता, फिरी प्राण प्रिय प्रेम पुनीता। कर प्रणाम बेटी सब सासु, प्रीति कहत कभी अन उलासु। और प्राण प्रिय पति श्री रामचंद्र जी के साथ पवित्र प्रेम करने वाली माता सीता जी नेहर यानी पीहर के कुटुंबियों से तथा अपने माता पिता से मिलकर लौट आई। फिर प्रणाम करके सब सासुओं से गले लगकर मिली। उनके प्रेम का वर्णन करने के लिए कवि के हृदय में कोई उत्साह नहीं होता है। उस प्रेम का वर्णन नहीं कर सकते, इतना प्रेम था। सुनी सिख विमत आशीष पाई, रही सी अद्व प्रीति समाई। रघुपति पटुपाल की मंगाई, करे प्रबोध सब मातु चढ़ाई। उनकी शिक्षा सुनकर और मन चाह आशीर्वाद पाकर सीता जी सासुओं तथा माता पिता दोनों ओर की प्रीति में समाई। बहुत देर तक निमग्न रहीं, शांत रहीं। तब श्री रघुनाथ जी ने सुंदर पालकियां मंगवाई और सब माताओं को आश्वासन देकर उन पर बिठाया कि आप चलिए अयोध्या पहुंची और मैं 14 वर्ष पूरी करके जरूर वापस आता हूँ। बार बार हिल मिल दो भाई, सम स्नेह जननी पहुँचाई। साज बाज गज वाहन नाना, भरत भूप दल कीन पयाना। दोनों भाइयों ने माताओं से समान प्रेम से बार बार मिलजुल कर उनको पहुंचाया कि अब चलो हम आते हैं। भरत जी और राजा जनक जी के दलों ने घोड़े, हाथी और अनेकों तरह की सवारियां सजाकर वहां से प्रस्थान किया। हृदय राम सिय लखन समेता, चले जाहें सब लोग अचेता। बस बाज गज पशुहारे, चले जाएं बर बसवन मारे। सीता जी एवं लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी हृदय में रखकर सब लोग बेसुध होकर वहाँ से चल दिए। शरीर की कोई सुध बुध नहीं है, लेकिन चल दिए। बैल घोड़े हाथी पशु हृदय में हारे शिथिल हुए परवश मन मार के चल रहे हैं। मन तो नहीं है लेकिन चल रहे हैं। गुर गुरतीय पद बंदे प्रभु, सीता लखन समेत रामा। सीता लखन समेत, फिरे हर्ष विस्मय सहित। आए परन निकेत मंगल बबुनय। मंगल हरि सिया रामा, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी सिया रामा। गुरु वशिष्ठ जी और गुरु पत्नी अरुंधति, वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना करके सीता जी और लक्ष्मण जी के सहित प्रभु राम बड़े हर्ष और विषाद के साथ लौटकर अपनी पर्ण कुटीर पर आए। विदा कीन सन्मान निषादु, चले हृदय बड़ बिरह विषादु। कोल किरात बील वनचारी, फेरे फेरे जोहारी जोहारी। फिर सम्मान करके निसार राज को विदा किया। वह चला तो सही किंतु उसके हृदय में विरह किया बड़ा भारी विषाद था। फिर श्री राम जी ने कोल किरात भीलाद वनवासी लोगों को लौटाया। वे सब जोहार जोहार करके वंदना कर करके वहाँ से लौटने लगे। प्रभु सिया लखन बैठ बट छाई, प्रिय परिजन वियोग बिल खाई। भरत सनेह सुबाहु सुबानी, प्रिया अनुज सन कहत बखानी। प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता सीता जी और लक्ष्मण जी बड़ की छाया में बैठकर अपने प्रियजन एवं परिवार के वियोग से दुखी हो रहे हैं। भरत जी के स्नेह स्वभाव और सुंदर वाणी को बार बार आपस में बखान बखान कर वे प्रिय पत्नी सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी कहने लगे।
प्रीति प्रतीत वचन मन करनी, श्री मुख राम प्रेम बसु बरनी। तै अवसर खग मृग जलमीना, चित्रकूट चर अचर मलीना। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रेम के वश होकर भरत जी के वचन, मन कर्म की प्रीति तथा विश्वास का अपने श्रीमुख से वर्णन किया। उस समय पक्षी, पशु और जल की मछलियाँ, चित्रकूट के सभी चेतन और जड़ जीव उदास हो गए। विबुध बिलो की दशा रघुबर की, बरस सुमन गए गत घर घर की। प्रभु प्रणाम कर दीन भरोसो, चले मुदित मन डर न खरोसो। उधर प्रभु श्री रामचंद्र जी की दशा देखकर देवताओं ने उन पर फूल वर्षा कर अपने घर घर की दशा कही, दुखड़ा सुनाया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम कर आश्वासन दिया। तब वे प्रसन्न होकर वहाँ से चले गए। मन में जरा भी डर नहीं था देवताओं के। अब तो प्रभु ने आश्वासन दे दिया, अब समय आ गया कुछ करने का। सानुज सिय समेत प्रभु राजत परन कुटीर, रामा राजत परन कुटीर। भगति ज्ञान वैराग्य जनो, सोवत धरे शरीर। मंगल भवन अमंगल हरि राम, द्रवौ सुध शरद यजर बिहारी सिया राम। छोटे भाई लक्ष्मण और सीता जी समेत प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पर्ण कुटीर में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो वैराग्य, भक्ति और ज्ञान स्वयं शरीर धारण करके वहाँ सुशोभित हो रहा हो, लेटा हो। मुनि मैसुर गुर भरत बुहालू, राम विरह सब साजु बिहालू। प्रभु गुण ग्राम गनत मन माही, सब चुपचाप चले मग जाही। वहाँ मुनि, ब्राह्मण, गुरु वशिष्ठ, भरत जी और राजा जनक जी, सारा समाज सीता जी के गृह में विगल है। प्रभु के गुण समूह का मन में स्मरण करते हुए सब लोग मार्ग में ऐसे चुपचाप चले जा रहे हैं बड़े वियोग से। जमुना उतर पार सब भयऊ, शोभा सर बिनु भोजन गयऊ। उतर देव सर दूसर वासु, राम सखा सबके न सुपासु। पहले दिन सब लोग यमुना जी पार उतर कर आए। वह दिन बिना भोजन के ही सब का बीत गया, किसी ने भोजन नहीं किया। और दूसरा मुकाम गंगा जी उतर कर यानी गंगा पार संगवेपुर में हुआ। वहाँ राम सखा निषाद राज ने सब सुप्रबंध कर दिया था, वहाँ सब ने भोजन किए। सही उतर गोमती नहाए, चौथे दिवस अवधपुर आए। जनकुरय पुरवासर चारी, राजकाज सब साजु समारी। फिर सही उतरकर गोमती जी में स्नान किया और चौथे दिन सब लोग अपने अयोध्यापुरी में पहुँचे। उधर जनक जी 4 दिन अयोध्या जी में रहे और राजकाज एवं सबका साज सामान को वहाँ संभाल कर फिर सौंपे सचिव गुरु भरती राजू। 13 ते चले साजिब सब साजू। नगर नारे नर गुरु सिख मानी, बसे सुखेन राम रजधानी। तथा मंत्री गुरु जी तथा भरत जी को राज्य सौंप कर राजा साज समान ठीक करके त्रहुत को चले। नगर के सभी स्त्री पुरुष गुरु जी की शिक्षा मानकर श्री राम जी की राजधानी अयोध्यापुरी में सुखपूर्वक रहने लगे। राम दरस लगे लोग सब, करत नेम उपवास। राम सब करत नेम उपवास। तज तज भूषण भोग सुदे, जियत अवध की आस। मंगल भवन अमंगल हरि राम, उमा सहित जहि जपत पुरारी सिया रामा। सब लोग श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और उपवास करते हैं, व्रत रहते हैं। वे सभी भूषण और भोगों को, सुखों को छोड़ छोड़कर अवधि अवधि महीनों महीनों सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे, निज निज काज पाए सिखोदे। पुनिस दीन बोल लघुबाई, सौंपी सकल मातु से बुकाई। भरत जी ने मंत्री और विश्वासी सेवकों को समझाकर उद्धत किया
सबको काम सौंप के वे सब सीख पाकर अपने अपने काम में लग गए। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर शिक्षा दी, समझाया और सब माताओं की वो सेवा उन पर सौंप दी कि सेवा माओ की करो। उसुर बोले भरत कर जोरे, कर प्रणाम भय विनय बिहो निहोरे। ऊंच नीच कारु जबल पोचू, आय सुदेव न करब संकोचू। ब्राह्मणों को बुलाकर भरत जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम कर उस अवस्था के अनुसार विनम्र विनय और निहोरा किया। और आप लोग ऊंचा नीचा छोड़ दो, छोटा बड़ा अच्छा मंदा जो परिजन पुरजन प्रजा बुलाए, समाधान कर शुभ शुभ साये। सानु जगे गुरु गेह विहोरी, कर दंडवत कत कर जोरी। भरत जी ने फिर परिवार के लोगों को, सभी वहाँ के नागरिकों को तथा अन्य प्रजा को बुलाकर उनका समाधान करके उनको सुखपूर्वक बसा दिया। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित वे गुरु जी के घर गए और दंडवत प्रणाम करके हाथ जोड़कर उनसे बोले, क्या कहा? आयस होए तरहो सनेमा, बोले मुनि तन पुलिकत सपेमा। समुझत कब करब तुम जोई, धर्म सारु जग होई सोई। आज्ञा हो तो मैं नियम पूर्वक रहूं। मुनि वशिष्ठ जी पुलकित शरीर हो प्रेम के साथ बोले, हे भरत, तुम जो कुछ समझोगे, कहोगे और करोगे वही जगत में एक धर्म का सार होगा। सभी लोग आपसे ही सीखेंगे कि भाई हो तो कैसा हो। सुने सिख पाए असीस बड़े, गग गनक बोले दिनु साधि राम। गनक बोले दिनु साध, सिंहासन प्रभु पादुका, बैठारे निरुपाधि मंगल भवन। अमंगल हरि राम उमा सहित जी, जपत पुरा ऋषिया राम। भरत जी ने यह सुनकर और शिक्षा तथा बड़ा आशीर्वाद पाकर ज्योतिषियों को बुलाया और दिन अच्छा मुहूर्त साध कर प्रभु की चरण पादुका को निवृत्तापूर्वक सिंहासन पर विराजित कराया। राम मात गुरु पद सिरुनाई, प्रभु पद पीठ रजाय सुपाई। नंदिगाम करिपरन पुटीरा, कीन निवासु धर्म दुर्धीरा। फिर श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी और गुरु जी के चरणों में सिर नवाकर और प्रभु की चरण पादुकाओं की आज्ञा पाकर धर्म की धुरी धारण करने में धीर भरत जी ने नंदीग्राम में पटकुटी बनाकर उसी में निवास शुरू कर दिया। जटाजूट सिर मुनि पटधारी, मैं कनिकुत सादरी सवारी। असन बसन वासन व्रत नेमा, करत कठन ऋषि धर्म सप्रेमा। सिर पर जटाजूट और शरीर में मुनियों के वक्कल वस्त्र धारण करके पृथ्वी को खोदकर उसके अंदर कुश की आसनी बिछाई। भोजन वस्त्र बर्तन व्रत नियम सभी बातों में हुए ऋषियों के कठिन धर्म का प्रेम सहित और अपने जीवन में आचरण करने लगे। भूषण वसन भोग सुख भूरी, मन तन वचन तजे दिन तूरी। अवध राजु सुर राजु सिंगाई, दशरथ धन धनु सुने धन जोर जाई। सभी गहने कपड़े और अनेकों प्रकार के भोग सुखों को मन से भी और तन से भी और वचन से भी उन्होंने तृण तोड़ कर यानी प्रतिज्ञा करके छोड़ दिया, त्याग दिया। जिस अयोध्या के राज्य को देवराज इंद्र जैसे ललचाते रहते हैं कि राज वहाँ का मिल जाए, जहाँ के राजा दशरथ जी की संपत्ति सुनकर कुबेर भी लजा जाते हैं, ऐसे राज्य को भरत जी ने छोड़ दिया, त्याग दिया और संत वेश में रहने लगे। त्रिपुर बसत भरत बिनुरागा, चंचरीक जिम चंपक बागा। रमा बिलासु राम अनुरागी, तजत बमन जिम जन बड़ भागी। उसी अयोध्यापुरी में भरत जी अनासक्त होकर इस प्रकार निवास कर रहे जैसे चंपा के बाग में भौरा। श्री रामचंद्र जी के प्रेमी बड़भागी पुरुष लक्ष्मी के विलासी भोग ऐश्वर्य को यानी बमन की भांति यानी उल्टी की भांति त्याग दिया। जैसे उल्टी को आदमी फिर नहीं देखता भी नहीं है उसकी तरफ, ऐसे उनको भोग विलास सब राजपाट त्याग दिया।
फिर उसकी ओर देखा भी नहीं। राम प्रेम भाजन भरतु बड़े नये करतूत रामा बड़े नये करतूत चातक हंस सराहियत तेक विवेक विभूति मंगल बबुनय अमंगल हरि राम उम सहित जय जपत पुरारी सिया राम। फिर भरत जी स्वयं श्री रामचंद्र जी के प्रेम के पात्र हैं। वे इस भोग ऐश्वर्य त्याग रूप करनी से बड़े नहीं हुए, उसके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। पृथ्वी पर जल न पीने की टेक से जैसे चातकी और नीर क्षीर विवेक की विभूति शक्ति से हंस की सराहना होती है, ऐसे ही भरत जी की देह दिनो दिन दूबर होई घटई तेज बलो मुख छवि सोई नित नव राम प्रेम पनु पीना बढ़त धर्म दल मनु न मलीना। भरत जी का शरीर दिनों दिन दुबला होता जाता है। उनका तेज यानी अन्न घृत आदि घी आदि से उत्पन्न होने वाला मेद घट रहा है। बल और मुख छवि यानी मुख की कांति अथवा शोभा वैसी बनी हुई है। तो केवल राम प्रेम का प्रण नित्य नया और पुष्ट होता है। धर्म का दल बढ़ता है और मन उदास नहीं है उनका, अर्थात प्रसन्न रहते हैं। जिस संस्कृति कोश में तेज का अर्थ मेद मिलता है और यह अर्थ लेने से घटई के अर्थ में भी किसी प्रकार की खींचतान नहीं करनी पड़ती है। ऐसे ही उन पर कोई चिंता नहीं है, मस्त रहते हैं प्रभु के भजन में। जिमे जलु निगटत शरद प्रकाशे बिलसत बेतस बनज विकासे समदम संयम नियम उपासा नकत भरत विमल आकाशा। जैसे शरद ऋतु के प्रकाश यानी चंद्रमा को विकास से जल घटता है, पानी घटता है, किंतु बेत यानी शोभा पाते हैं, लेकिन शोभा पाता है और कमल विकसित होते हैं। ऐसे ही समदम संयम नियम और उपवास ये पांचों प्रकार से भरत जी के हृदय रूपी निर्मल आकाश के नक्षत्र तारागण हैं, ये ऐसे हैं, चमकते हैं। ध्रुव विश्वास अवधिराकाशी स्वामी सुरति सुरवीति विकासी राम प्रेम विदु अचल यदोषा सहित समाज सोहनित चोखा। विश्वासी उस आकाश में ध्रुव तारा है, 14 वर्ष की अवधि यानी ध्यान है, पूर्णिमा के समान और स्वामी श्री राम जी की मूर्त सूरत जो स्मृति है, आकाश गंगा सरी की प्रकाशित है। राम प्रेम की अचल यानी सदा रहने वाला और कलंक रहित चंद्रमा है राम है। वह अपने समाज यानी नक्षत्रों सहित नित्य सुंदर सुशोभित होता है। ऐसे ही भरत रैन समुजन करतूती भगत विरति गुण विमल विभूति वर्णत सकल सुख विष कुचाई शेष गणेश गिरा गमुनाई। भरत जी की रहनी समझ करनी भक्ति वैराग्य निर्मल गुण और ऐश्वर्य का वर्णन करने में सभी सुख भी सुख चाहते हैं, क्योंकि वही औरों की तो बात ही क्या, स्वयं शेष गणेश और सरस्वती जी भी पहुँच नहीं सकते वहाँ तक। नित्य पूजत प्रभु पावरी प्रीत न हृदय समात रामा प्रीत न हृदय समा मांग मांग आयसु करत राज काज बहु भांति मंगल बबुनय मंगल हरि राम सहित जय जपद पुरारी सिया राम। वे नित्य प्रतिदिन प्रभु की जो चरण पादुका उनको पूजन करते रहते हैं। हृदय में प्रेम समाता नहीं है। ये चरण पादुकाओं से आज्ञा मांग मांग कर वे बहुत प्रकार के सब प्रकार के राजकाज करते हैं। पुलकत गात ही यश रघुवीरा जी नाम जप लोचन नीरू लखन राम सिय कानन बसई भरत भवन बसे तप तनु कसई। शरीर उनका पुलकित रहता है, हृदय में सीता राम जी रहते हैं, उनकी जीभ पर राम नाम का जप रहता है और नेत्रों में
प्रेम का जल भरा रहता है। लक्ष्मण जी और राम जी और सीता जी तो वन में बसते हैं, परंतु भरत जी घर ही में उनके रहकर तप के द्वारा शरीर को कस रहे हैं। दो दिश समुझिकत सब लोगु, सब विधि भरत सराहन जोगु। सुन व्रत ने मुसाध सकु चाही, देख दशा मुनिराज लजाही। दोनों ओर की स्थिति समझकर सब लोग कहते हैं कि भरत जी सब प्रकार से सराहने योग्य हैं। उनके व्रतों नियमों को सुनकर साधु संत भी सबचा जाते हैं और उनकी स्थिति देखकर मुनिराज भी लज्जित होते हैं। परम पुनीत भरत आचरणु, मधुर मंजु मुद मंगल करनु। हरन कठिन कले कलुष कलेशु, महामोह निषदलन दिनेशु। भरत जी का परम पवित्र आचरण चरित्र मधुर सुंदर और आनंद मंगलों का करने वाला है। कलयुग के कठिन पापों और कलेशों को हरने वाला है। महामोह रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है। पाप पुण्य कुंजर मृगराजु, शमन सकल संताप समाजु। जनरंजन भंजन भवभारु, राम स्नेह सुधाकर सारु। पाप समूह रूपी हाथी के लिए सिंह के सारे तापों को दलों का नाश करने वाला है। भक्तों को आनंद देने वाला और भव के सार यानी संसार के दुख का भंजन करने वाला तथा श्री राम प्रेम रूपी चंद्रमा का सार अमृत है। राम नाम ही अमृत है। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को। मुनि मन अगम जम नियम दस, दम विषम व्रत आचरत को। सुख दाह दारिद दम्भ दूषण, सुजस मिष अपरत को। कलिकाल तुलसी शेषट निहट, राम सनमुख करत को। प्रभु श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत जी का जन्म यदि न होता तो मुनियों के मन को भी अगम यानी यम नियम शम दम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन सिखाता, कौन करता। दुख संताप दरिद्रता दंभ आदि जितने भी दोषों हैं उन दोषों को अपने स्वर्श के बहाने कौन हरण करता तथा कलिकाल में आगे समय में तुलसीदास जैसे शठों को हठपूर्वक कौन श्री राम जी के सम्मुख करता। ये भरत जी का ही नियम है, व्रत है। भरत चरित करिनेम तुलसी, जो सादर सुनहि। सिय राम पद प्रेम, अवश्य होई भव रस विरति। तुलसीदास जी कहते हैं जो कोई भरत जी के इस चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेंगे उनको अवश्य ही श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा और सांसारिक विषय रस से उनको वैराग्य हो जाएगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अयोध्या कांड समाप्त। जय जय सिया राम।